दोस्तों, संजय राउत के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम था। शुक्रवार को ही तय होना था कि राउत की दिवाली पूरी तरह से खाली होगी या फिर कहीं कोई उजाला दिखेगा, और इसीलिए तो सुनवाई के लिए तय समय से पहले ही संजय राउत कोर्ट पहुंच गए। लेकिन ये क्या, कोर्ट पहुंचते ही राउत तो रुआंसे हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी और अपने वकील की गलती का एहसास हो गया। उसी गलती को ईडी ने लपक लिया और दे दिया सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा धोबी पछाड़, जिसके बाद राउत की हालत खराब हो गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या जंग से पहले ही संजय राउत ने हार मान ली है, क्या हथियार डाल दिए हैं, या फिर मामला कुछ और ही है। आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो शुक्रवार 21 अक्टूबर की सुबह संजय राउत की जमानत पर एक बार फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले सोमवार और मंगलवार यानी कि 17 और 18 अक्टूबर को लगातार 2 दिन सुनवाई हुई, और उसके बाद शुक्रवार यानी कि 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई। सुनवाई थी तो हर बार की तरह जेल में संजय राउत सुबह से ही तैयार हो गए और जेल कर्मियों के साथ कोर्ट पहुंच गए। अब बड़ी बात यह थी कि संजय राउत को कोर्ट लेकर आने वाली टीम भी वक्त से पहले, काफी पहले कोर्ट की तरफ पहुंच गई, क्योंकि इस बार तय समय से पहले ही संजय राउत को लेकर गाड़ी निकल गई और जाम भी नहीं मिला। लिहाजा तय वक्त से काफी पहले कोर्ट पहुंच गए। हर बार की तरह इस बार भी करीब 11 बजे के आसपास ही सुनवाई थी, लेकिन संजय राउत सुबह 10 बजे के आसपास कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट परिसर में पहुंचे तो वहां मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर राउत को देखते ही बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि संजय राउत का चेहरा लटका हुआ था, बुझा हुआ था। वक्त सुबह का था, लेकिन राउत के चेहरे पर दोपहर के 12 बजे हुए थे। टेंशन साफ साफ झलक रही थी, और ये टेंशन बिल्कुल ज़हनी तौर पर साफ साफ झलक रही थी, जो कि जमानत के लिए ही थी। अब यहाँ पर संजय राउत से बात करने की कोशिश की गई तो पहले तो राउत ने बोलने से मना कर दिया और कहा कि वो सुनवाई के लिए जा रहे हैं और उससे पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राउत कहाँ चुप रह पाते, थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया गया तो बोल ही पड़े। संजय राउत ने कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें सुधारा जाएगा और सब कुछ ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी बात यह रही कि राउत ने खुद कहा है कि गलतियां हुई हैं। जी हाँ, माना है कि गलतियां हुई हैं। हालांकि ये नहीं बताया कि वो किस गलती की बात कर रहे हैं, किस गलती के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये है कि संजय राउत यहाँ पर वकील की गलती की बात कर रहे थे, जिसे कि ईडी हथियार बनाने जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जमानत पर हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को संजय राउत के वकील ने कहा था कि राउत पर जो भी आरोप है, या कहें कि जो भी मामला है, वो 1 दशक पुराना है, और वो भी सिर्फ 3.25 करोड़ के आसपास रुपयों का है, ज्यादा का नहीं है, और इसीलिए संजय राउत को जमानत मिलनी ही चाहिए, वो जमानत के हकदार हैं, ये वकील ने कहा। लेकिन यहीं पर राउत के वकील से गलती हो गई, और इसका एहसास संजय राउत को भी हो गया। ईडी की चार्जशीट को, ईडी के सबूतों को संजय राउत के वकील ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया, यानी कि साफ साफ शब्दों में ये कहा ही नहीं कि ये सारे आरोप गलत हैं, सबूत गलत हैं, गवाह गलत हैं, या फिर ये मामला ही गलत है। और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ वकील ने कहा ही नहीं, और बल्कि ये कह दिया कि ये मामला 1 दशक पुराना है, और वो भी 4 करोड़ से कम का है। और इसी बात को ईडी ने लपक लिया, आधार बना लिया, कोर्ट में लड़ने की भिड़ने की इसी बात पर तैयारी कर ली, और इसका पता अंदाजा संजय राउत को भी हो गया। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से शुक्रवार को जवाब दाखिल किया गया, और ईडी के जवाब के बाद ही तय होना था कि संजय राउत को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और राउत के वकील के जवाब को ही ईडी ने आधार बना लिया, क्योंकि जवाब ही ऐसा होने वाला है। अब ईडी का जवाब क्या होने वाला है, इसकी संभावना क्या है, वो भी देखिए और समझिए। तो ये लगभग फाइनल है कि ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा जाएगा कि मामला 3 करोड़ का हो, 4 करोड़ का हो, या फिर 40 करोड़ का, ये मामला भ्रष्टाचार का है, और इसीलिए 3-4 करोड़ भी कोई छोटी रकम नहीं, तो मामला बहुत ही गंभीर है। यही नहीं, ईडी पहले भी कहती रही है कि संजय राउत ने भले ही डायरेक्ट दखल मामले में ज्यादा नहीं दिया, लेकिन प्रवीण राउत सीधे तौर पर प्रॉक्सी की तरह काम करता था, और एक तरह से संजय राउत ही फैसला लेते थे। प्रवीण राउत तो सामने दिखाने के लिए चेहरा था, और पीछे से पूरा सब कुछ संजय राउत चला रहे थे, ऐसा ईडी का कहना है। आगे देखिए, ईडी इस बात को भी आधार बनाने वाली है कि मामला 1 दशक पुराना है, क्योंकि ईडी का साफ कहना है कि मामला 1 दशक पुराना हो या फिर 50 साल पुराना, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, गलती की है, अगर घोटाला हुआ है,
मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और ईडी की तरफ से ये जवाब लगभग तैयार है, इसे कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और ये बात पता चलते ही संजय राउत की हालत खराब हो गई, क्योंकि राउत को अंदाजा हो गया कि उनके वकील से गलती ही नहीं बल्कि भारी गलती हो गई है। उनके वकील ने गलत दलील दे दी है और वकील की गलती की सजा अब किसी और को नहीं बल्कि खुद संजय राउत को ही भुगतनी होगी, क्योंकि जमानत पर पहली बात तो फैसला आने में देरी हो सकती है, देरी से फैसला आ सकता है, और अगर फैसला आ भी गया तो राउत के खिलाफ भी जा सकता है। और ये बात संजय राउत को भी पता चल चुकी है और इसीलिए तो वो रुआंसे हो गए, हारे हुए दिखने लगे, जंग से पहले खुद ही हार मान ली। तो कुल मिलाकर कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले संजय राउत की हालत खराब है, क्योंकि राउत को पता चल चुका है कि आगे के हालात उनके लिए और ज्यादा गंभीर तरीके से खराब होने वाले हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत को जमानत मिलनी चाहिए? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, बेहद ही खराब हैं। कोर्ट में राउत की जमानत पर सुनवाई हुई थी और राउत के वकील चाहते थे कि जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो जाए और जैसे तैसे जुगाड़ करके उनको यानी कि संजय राउत को जमानत मिल जाए। मगर कोर्ट ने महापटका दे दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, दोनों ही पक्षों को आराम से इत्मीनान से सुनेंगे और उसके बाद ही फैसला देंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही कोर्ट ने ये कहा, ये फैसला दिया, तो संजय राउत के अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि हो सकता है कि राउत के वकील ने उन्हें भरोसा दिया हो कि वो जेल से बाहर उनको निकाल लेंगे और वो दिवाली घर पर मनाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। और अब ये आलम है कि जेल के अंदर राउत ने बवाल काट दिया है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत अपनी हार सामने देखकर, खुद को हारता देखकर उन्होंने बवाल मचा दिया। और ये सब कुछ हुआ सोमवार और मंगलवार, लगातार 2 दिन हुई सुनवाई के बाद। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई तो राउत को जेल लाया गया और उसके बाद से राउत का बिहेवियर काफी ज्यादा बदला हुआ था। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने मंगलवार की देर रात तक भी लाइट्स ऑन रखने की डिमांड की। इसके लिए बंदी रक्षक पर काफी भड़क भी गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत खाना पीना लगभग बंद कर चुके हैं। हालांकि उनके घर से लगातार रेगुलर खाना आता है, लेकिन वो भूख नहीं है बोलकर बेहद कम या नहीं के बराबर खाना खाते हैं। और सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि नींद और चैन भी संजय राउत का गायब हो चुका है। जेल सूत्रों के मुताबिक इसीलिए राउत लगातार देर रात तक लाइट्स ऑन रखने की डिमांड कर रहे थे ताकि वो अपना काम कर सकें। जी हाँ, इसके लिए मंगलवार को खासा विवाद भी हुआ था, यहाँ तक कि जेलर को बीच में लाना पड़ा था, लेकिन संजय राउत नहीं माने और जेल के स्टाफ पर खासा बरसने लगे, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जेल की सेल में रात को 9 से 9:30 के बीच में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। हालांकि बाहर की लाइट्स ऑन रहती हैं, लेकिन अंदर वाली लाइट्स ऑफ होती हैं, जो कि जेल का नियम है मैनुअल के हिसाब से। लेकिन राउत नियमों को कहाँ मानने वाले हैं, वो तो हमेशा नियम को तोड़ने पर ही यकीन रखते हैं। खैर आगे देखिए, इसके बाद बुधवार को भी यही तमाशा हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने फिर से जेल की लाइट्स को ऑन करने की डिमांड की। जेल सूत्रों के मुताबिक लाइट्स ऑन करने के लिए राउत झगड़ने तक लगे और एक बार फिर से जेलर को बीच में लाया गया तो जेलर से भी भिड़ंत हो गई। हालांकि राउत की बात नहीं मानी गई। जी हाँ, लेकिन राउत भी कहाँ मानने वाले थे, खासा नाराज हो गए, भड़क गए। और यहीं पर लेकिन संजय राउत को साफ साफ आईना दिखा दिया गया, क्योंकि ये संभव ही नहीं था, क्योंकि जो गलत डिमांड राउत कर रहे थे, जो मनमर्जी वो कर रहे थे या फिर करने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरा किया जाए ये असंभव था, क्योंकि ऐसा करने पर बाकी कैदियों को दिक्कत हो सकती थी। मैनुअल टूट जाता, लेकिन ये बात मानी नहीं जा सकती थी।